अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। पेंड्रा खेरवाड़ी में जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 2 सांगली के लोगों को स्टॉकर के शक में डिटेन किया गया। दोनों ने बताया कि वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए मिलने आए थे, लेकिन उनका देर तक रुकना अज्ञात लगा। पुलिस ने बैकग्राउंड चेक किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न मिलने पर दोनों को छोड़ दिया गया। संजय राउत के डिफेमेशन केस में नीतीश राणे के खिलाफ 26 जून को मझगांव कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। राणे पर आरोप है कि उन्होंने मई 2023 में राउत को स्नेक कहा और झूठी बातें कही। कोर्ट में रिपीटेडली नॉन अपीयरेंस के बाद मजिस्ट्रेट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। शरद पवार ने हिंदी थोपने के खिलाफ ठाकरे ब्रदर्स का समर्थन किया और मराठी भाषा के महत्व पर जोर दिया। पवार ने उद्धव और राज ठाकरे की तारीफ की और जल्द ही मुंबई में दोनों से मुलाकात करने और ज्वाइंट एक्शन पर चर्चा करने का ऐलान किया। मुंबई से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 5 घंटे से ज्यादा डिले जब एयरक्राफ्ट के विंग में घोंसला फंस गया। फ्लाइट सुबह 7:45 को उड़ने वाली थी, लेकिन नस्ट हटाने के प्रोसेस में देरी हुई और ये फ्लाइट लगभग 1 बजे के करीब टेक ऑफ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठाणे के तालाब पाली में अपने गुरु आनंदगिरी के भव्य मूर्ति का ऐलान किया। शिंदे का कहना है कि ये स्टैचू आनंदगिरी के जीवन और उनके संघर्ष को याद दिलाएगा। मुंबई गढ़ ने एक्स ट्विटर पर बंद स्ट्रीट लाइट को लेकर कंप्लेंट की बारिश कर दी। नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियों को जताते हुए नजर आए, एक्शन की मांग। महाराष्ट्र के मिनिस्टर आशीष शेलार ने हिंदी मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे को निशाना बनाया, कहा मराठी कंपलसरी, हिंदी सिर्फ ऑप्शन। शेलार ने बयान दिया कि संजय राउत उस स्टेटमेंट के बाद आए जिसमें उन्होंने बताया कि उद्धव और राज एक साथ मोर्चे में शामिल होंगे। वाशिम के जिला परिषद स्कूल में क्लास के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से क्लास 7th का स्टूडेंट घायल हो गया। ये हादसा फ्राइडे को तब हुआ जब जिला में भारी बारिश के कारण बिल्डिंग की छत का हिस्सा गिर गया। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपमेंट को मुलुंड वेस्ट में 1250 करोड़ के प्रीमियम रेसिडेंशियल रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। ये 3.08 एकड़ की जमीन मुंबई के मुख्य ट्रांसपोर्ट रूट और आने वाले मेट्रो लाइन से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने मेट्रो सिटीज में इंटीग्रेटेड पार्किंग पॉलिसी में बदलाव की मांग की। मंत्रालय में एमएमआर के म्युनिसिपल कमिश्नर की मीटिंग में सरनाइक ने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पॉलिसी अमेंड करने को कहा। स्वाति सेठ महाराष्ट्र की पहली प्रिजनर ट्रेनिंग ऑफिसर बनी, जो रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले आईजी पद पर प्रमोट हुई। प्रिजनर एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी लीडरशिप और कंट्रीब्यूशन को लेकर उनका ये प्रमोशन हिस्टोरिक माना जा रहा है। इंडियन नेवी हेडक्वार्टर में काम करने वाले क्लर्क विशाल यादव को आईएसआई को ऑपरेशन सिंदूर की सीक्रेट डिटेल लीक करने के आरोप में जयपुर से गिरफ्तार किया। पुरी में 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें 10 लाख से ज्यादा भक्त हुए शामिल। उड़ीसा पुलिस ने 180 पलटनों, 1000 ऑफिसर और स्पेशल क्राउड कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी को मजबूत किया। कैंपाकोला एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसा। लॉर्ड जगन्नाथ की इमेज को कथित तौर पर इस्तेमाल करने वाली एड को लेकर #बॉयकॉट कैंपाकोला ट्रेंड होने लगा। पुरी में रथ यात्रा के पहले लगाए गए होर्डिंग में लिखा था रथ का मार्ग कैंपा के साथ और टेंपल की फोटो भी थी। भक्तों ने इसे अपमानजनक बताया और ब्रांड पर रीजनल सेंटिमेंट को हर्ट करने का आरोप लगाया। मुंबई के दादर ट्रैफिक ब्रांच में कांस्टेबल विनायक राठौड़ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। हेलमेट न पहनने पर बाइक सीज करने के बाद कांस्टेबल ने 10,500 के फाइन बनाया था, जिससे बचने के लिए 3000 रुपए रिश्वत। बीजेपी नेता कृष्ण सिमैया का दावा कि पिछले 3 महीनों में मुंबई में 1500 से ज्यादा इनलीगल लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाए गए। आरटीआई के जरिए सामने आया है कि घाट को बरमान, शिवाजी नगर, वकोला जैसे एरिया में सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। महाराष्ट्र में मानसून और हाई डिमांड के चलते अंडे का दाम आसमान छू रहा। रिटेल में 1 दर्जन का दाम 84 तक पहुंच चुका है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन इशू, पोल्ट्री फीड की महंगाई और पोस्ट समर डिमांड स्पीक के सप्लाई चेन को बुरी तरीके से प्रभावित किया।
डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट में नवाशिवा पोर्ट पर 39 कंटेनर में 1115 मैट्रिक टन पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स 9 करोड़ के जब्त किए। ये माल दुबई के जरिए यूएई से आया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये असल में कराची से शिप हुआ था। मालेगांव शुगर मिल इलेक्शन में अजित पवार के नीलकंठेश्वर पैनल ने 21 में से 20 सीट जीत ली। शरद पवार को बड़ा झटका। अजित पवार 40 साल बाद इलेक्शन लड़कर 101 में से 51 वोट से जीत हासिल कर और चेयरमैन बनने का रास्ता साफ किया। मुंबई के मलबार हिल में एक 32 साल के बिजनेसमैन से 5 लाख का साइबर फ्रॉड, जिसमें फ्रॉडर ने साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर बनकर धमकाया। पहले 5 लाख मांगे, फिर 1 लाख में डील हुई। कंटिन्यू हरेसमेंट के बाद विक्टिम ने मलबार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई। चिंचोटी कमांड भिवंडी रोड के खड्डों को लेकर 26 जून को शिवराम देवी संगठन ने भजनलाल डेयरी के सामने रास्ता रोको प्रोटेस्ट किया। मानसून में रोड की हालत और खराब हो गई, जिससे एक्सीडेंट और पब्लिक का गुस्सा बढ़ गया। मुरुड में 2 मुमरा के नौजवान ने ट्रैफिक कांस्टेबल से ई चालान मशीन छीनकर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भाग गए। कांस्टेबल राठौड़ रेड सिग्नल जंप करने पर चालान काट रहे थे, तब दोनों अक्यूज ने अटैक कर मशीन लूट ली। महाराष्ट्र के मिनिस्टर उदय सामंत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट के दौरान उद्धव ठाकरे ने हिंदी को कंपलसरी बनाने वाली पॉलिसी को मंजूरी दी थी। कन्नप्पा फिल्म का प्रभास और अक्षय की एंट्री सीन ऑनलाइन लीक हो गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। लीक से खुश नजर आई पब्लिक, लेकिन मेकर्स को नुकसान का डर। गुरु रंधावा ने दलजीत दोसांझ को टारगेट करने वाले ट्वीट के बाद एक्स यानी ट्विटर अकाउंट डीएक्टिव कर दिया। बैकलैश बढ़ते देखकर गुरु ने अपने अकाउंट हटाया, लेकिन उनका ट्वीट स्क्रीनशॉट के जरिए सोशल मीडिया पर अब वायरल।